हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोटेशन डायनेमिक्स न्यूमेरिकल्स का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो होपफुली आपने वो लेक्चर देखा होगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने थर्ड लेक्चर की तरफ। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। अ हॉरिजॉन्टल डिस्क इज फ्रीली रोटेटिंग अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस passing through its center at a rate of 100 rpm. A 20-gram blob of wax falls on the disc and sticks to the disc at a distance of 5 cm from its axis. Moment of inertia of the disc about its axis passing through its center of mass is 2 into 10 to the power minus 4 kg meter square. Calculate the new frequency of rotation of the disc. अब क्वेश्चन में समझाया गया, देखो एक डिस्क है जो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। कैसे रोटेट कर रही है? जो एक्सिस है वो कहां से गया? इसके सेंटर ऑफ मास से गया। ठीक है, जो आपका डिस्क होता है सेंटर ऑफ मास से गया हुआ है, तो ये क्या रहेगा? इससे परपेंडिकुलर रहेगा प्लेन्स, ये रिप्रेजेंट। ठीक है, अब इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी दी है आपको? 100 आरपीएम। तो यहाँ पर n1 कितना हो जाएगा? 100 आरपीएम। अब हुआ क्या, इस पे एक छोटा सा मास 20 ग्राम का बैग्स गिर गया। कितनी दूर गिरा? 5 सेंटीमीटर दूर गिरा इसके सेंटर से। ठीक है, अब इसकी वजह से होगा क्या? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने की वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। और वही स्पीड आपको देखोगे तो कैलकुलेट करनी है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। तो पहले सब गिवन लिख लेते हैं। पहले n1 आपने लिख लिया है। मास कितना है आपका? 20 ग्राम, जिसको आप सॉल्व करके केजी में कन्वर्ट करोगे तो इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, डिस्टेंस आर में ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, दैट विल बिकम 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, तो आई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 केजी मीटर स्क्वायर। और आपको नई वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ढूंढनी है। इसको मैंने देखो आरपीएम है, आरपीएम में रखा है, कन्वर्ट नहीं किया यहाँ। अब ऐसे कंडीशन में क्या यूज होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला I1 ओमेगा 1 होता है। हम इसका दूसरा वर्जन यूज कर रहे हैं, I1 N1 इक्वल टू I2 N2। ये फॉर्मूला में आपको बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात देखो, I1 तो यही रहने वाला है, ये आपका I1 है। ठीक है, अब जो I2 है ना आपका, वो हो जाएगा I1 प्लस mr स्क्वायर। देखो डिस्क तो पहले से घूम रही थी इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, वैक्स गिरने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बढ़ेगा? mr स्क्वायर बढ़ेगा, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है बेसिक किसी भी डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए। अब I1 की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। N1 कितना दिया आपको? 100। अब यहाँ पर I1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। मार्क कितना दिया हुआ है आपको? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू डिस्टेंस है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। एंड इस ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? सॉरी, इस तरह क्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से। और क्या ढूंढना है आपको? n2। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब क्या करना है देखो, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 लिखा, प्लस नहीं करना पहले इनको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई वाली को। देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, और 25 टू हो जाएगा 50। क्लियर है? देखो 10 टू द पावर माइनस 2, ये पावर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4, और ये पावर ऐड हो जाएगी, हो जाएगा माइनस 6। अब इन दोनों को ऐड करना है, बट प्रॉब्लम क्या है? इन दोनों को ऐड करने के लिए दोनों का पावर सेम नहीं है। अगर इसके डेसिमल को आप 2 शिफ्ट करोगे तो ये 50 क्या बन जाएगा आपका? 0.5। देखो कुछ तरह 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये हो जाएगा 0.5। 2 डेसिमल शिफ्ट करोगे, ये नंबर छोटा तो इसमें 2 पावर प्लस हो जाएगा। अब होगा क्या? देखो दोनों ऐड हो जाएंगे तो फाइनल आंसर इसका क्या मिलेगा? 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। और यहाँ पर ये 10 टू द पावर माइनस 2 तो है। अब इधर लेकर आ जाओ तो डिवाइड होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू। ठीक है, अब अगर इस पावर को ऊपर भेजोगे ना तो ये 200 बन जाएगा। कैसे? ये माइनस 4 ऊपर है, प्लस 4 होगा। ठीक है, और ये 10 टू द पावर 2 बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो 200, और नीचे क्या है? 2.5। इसको ऊपर नीचे एक और करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 2000, और ये हो जाएगा 25। अब इसको 25 से कैंसिल करोगे तो आपको N2 मिलेगा 80 आरपीएम, जो कि होगा आपका फाइनल आंसर। आप आंसर को आरपीएम में भी छोड़ सकते हो, अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इसको 60 से डिवाइड करके आप हर्ट्ज में भी आंसर लिख सकते हो। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल, क्योंकि बेस्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। ओके, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा देखो, अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 रेडियन पर सेकंड। Due to friction on the axis, it comes to rest in 10 minutes. Calculate total work done by the friction, the average torque of the friction, angular momentum of the wheel 4 minutes before it stops rotating. अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के पहले गिवन निकाल लेते हैं और क्वेश्चन को समझ लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या क्या बोला है, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 1 kg मीटर स्क्वायर, तो आई हो गया आपका 1 kg मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अब देखो इस रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ 30 रेडियन पर सेकंड, ये हो गया आपका ओमेगा 1। अब इसको ओमेगा 1 में क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज देखो आगे जाके क्वेश्चन में पढ़ेंगे ये रुकने वाला है। ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द एक्सिस इट कम्स टू रेस्ट। कम टू रेस्ट मतलब जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 0 रेडियन पर सेकंड होगी। कितना टाइम लग रहा है इसे? 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स को आप किस में कन्वर्ट करोगे? सेकंड्स में, तो कितना हो जाएगा? 600 सेकंड्स। सिंपल, सब ऐसा ही में रखना है। अब क्या ढूंढना है देखो, पहला कैलकुलेट टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। अब एक बात ध्यान से सुनो, वर्क डन का एक फॉर्मूला आपके पास देखो यहाँ पर होता है, मैं लिख रहा हूँ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब
रोटेशनल मोशन के अंदर फोर्स रिप्लेस होता है टॉर्क से और डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस होता है थीटा से। ठीक है, यहाँ पर टॉर्क भी निकालना पड़ा आपको, थीटा गिवन नहीं है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और बात करते हैं, देखो जो आप वर्क डन कर रहे हो, वर्क डन करने की वजह से क्या हो रहा है, इसकी स्पीड कम हो रही है, मतलब ये वर्क डन क्या करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो करेंगे, वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर देखो इनिशियल स्पीड ज्यादा है, फाइनल स्पीड कम है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को किससे माइनस करोगे, फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी से माइनस करोगे। क्लियर है, ऐसा करना है ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई कॉमन आ जाएगा और बचेगा ये ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। अब सारी वैल्यू आप इसके अंदर पुटअप कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ, हाफ आई की जगह क्या लिखोगे आप, 1 इंटू ओमेगा 1 कितना है आपका 30 स्क्वायर, ओमेगा 2 कितना है आपका 0 स्क्वायर। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे, सिंपल है, देखो 1 से तो मतलब 30 का स्क्वायर 900, 900 2 से डिवाइड होगी कितना दे देगा आपको 450, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। सिंपल। अब आते हैं टॉर्क के ऊपर। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा, आई आपको पता है, बट अल्फा नहीं पता। बट अल्फा कैसे निकालोगे, देखो ना उसकी वेलोसिटी आपको पता है ना, फाइनल इनिशियल पता है, फाइनल पता है और टाइम पता है। तो वी नो दैट ना अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। पुट अप करो, ओमेगा 2 इज 0, 30 डिवाइड बाय 600। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा, 0 से तो मतलब ही नहीं, यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 बाई 60 जो आपको मिलेगा माइनस 1 बाई 20, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 0.05 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर रहेगा। अब आता है टॉर्क के ऊपर, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आई अल्फा। तो आई की वैल्यू कितनी दी है 1, अल्फा कितना है माइनस 0.05, सॉल्व करेंगे तो टॉर्क भी कितना आ जाएगा 0.05, और बट इसको हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज कैसे लिखेंगे, प्लस में, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, ये मिल गया आपको टॉर्क। अब जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज एंगुलर मोमेंटम, ध्यान से सुनो, ये आपका फर्स्ट वन हो गया, ये आपका सेकेंड वन हो गया, और आते हैं अभी थर्ड वन पे। क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनो, क्या ढूंढना है आपको, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील 4 मिनट्स बिफोर इट स्टॉप्स रोटेटिंग, मतलब वो एंगुलर मोमेंटम निकालना है 4 मिनट जब वो रुक रहा है उसके 4 मिनट जस्ट पहले। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा। अब इसका ओमेगा बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिकॉज देखो जब साइन 0 था तो स्पीड इसकी एंगुलर स्पीड 30 थी, और 10 मिनट के बाद में कितनी है, 0 है। आपको कौन सी एंगुलर स्पीड चाहिए पता है ओमेगा के लिए, 4 मिनट पहले वाली। मतलब अगर मोशन से समझाया जाए तो टाइम 4 नहीं लिखना है आपको, इस केस में इस सम्स में टाइम क्या लिखना पता है, 6 मिनट्स लिखना है। क्योंकि आप जो मोशन स्टडी करोगे आप वो कहां से चालू है, 0 से, 4 मिनट पहले बस कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको। तो टाइम 0 से 6 मिनट्स तक आते आते कितने एंगुलर स्पीड चेंज हो पहले वो निकालेंगे, तो ये तो हो जाएगा आपका 360 सेकंड्स। तो वी नो दैट हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा 2 इज इक्वल टू, बट इसको ओमेगा 2 नहीं ओमेगा नाम दे देता हूँ, ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब ओमेगा 1 कितना है आपका 30, प्लस ये कितना है माइनस 0.05, और ये कितना है आपका 360, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सॉल्व करो, 36 फाइजा करोगे तो आंसर आएगा 180, ये 0 1800, तो उसको सॉल्व करोगे तो आंसर 18 आएगा, तो आपको ओमेगा मिलेगा 12 रेडियन पर सेकंड। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा, आई की वैल्यू कितनी है 1, 12, तो एल कितना हो जाएगा आपका 12। अब इसका यूनिट क्या होगा, देखो आई का क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर, और ओमेगा का रेडियन पर सेकंड, रेडियन मत लिखो सिर्फ क्या लिख दो सेकंड, ये है आपका एंगुलर मोमेंटम। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा देखो कैसा क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें ऐड की जाती है, पर ध्यान से समझिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेक्शन क्वेश्चन देखो क्या है आपका, व्हेन एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 20 रेडियन पर सेकंड टू 40 रेडियन पर सेकंड, इट्स एंगुलर मोमेंटम चेंजेस बाय 80 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, फाइंड द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है, इससे पहले भी समझ देखो कुछ वैसे ही था वर्क डन में। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा, या तो फाइनल माइनस इनिशियल, या तो इनिशियल माइनस फाइनल, डिपेंडिंग कौन सी वैल्यू बड़ी। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, ये इनिशियल और ये क्या है फाइनल एंगुलर स्पीड है। सो ओमेगा 1 इज 20 रेडियन पर सेकंड, और ओमेगा 2 क्या है 40 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर मोमेंटम मतलब डेल्टा एल चेंज हो रहा है ना, तो चेंज मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा हो, तो मैं डेल्टा लिख देता हूँ। डेल्टा एल कितना है 80 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब एक बात का दे दे, आपको काइनेटिक एनर्जी क्या निकालना था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ आए मान लेते हैं ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, बिकॉज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बड़ी है, तो आपके पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या नहीं है, आई नहीं। अब देखो अलग क्या है, डेल्टा एल का कुछ काम दिख रहा है यहाँ पर आपको, नहीं, इसका मतलब आई आपको डेल्टा एल ढूंढ के देगा। चलिए निकालते हैं। ठीक है, पहले डेल्टा एल के पास आते। अब डेल्टा एल का मतलब क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो बिगर माइनस स्मॉलर यहाँ पर करेगी, तो यहाँ पर देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा। तो ओमेगा कौन सा बड़ा है 2 वाला, तो इसका फॉर्मूला होगा L2 माइनस L1। अब L2 क्या हो जाएगा आई ओमेगा 2, और ये हो जाएगा आई ओमेगा। डेल्टा एल कितना, अब यहाँ पर अगर फॉर्मूला एन में बनाओ तो इस तरह दिखेगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू आई कॉमन
ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब सारी वैल्यू पुटअप करते हैं। डेल्टा एल कितना दिया है आपको 80 आई, ओमेगा 2 कितना है आपका 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 20 हो जाएगा, इधर की डिवाइड होगा तो आई का आंसर आपको मिलेगा 4 kg मीटर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, दोनों से हाफ आई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप कीजिए, हाफ आई की वैल्यू 4, ओमेगा 2 क्या है आपका 40 का स्क्वायर और ये क्या है आपका 20 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया 2 बना देगा, 16 14 का 40 का स्क्वायर 1600, ये 400 तो कितना हो जाएगा 1200 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 2400 जूल। ये था आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, a ceiling fan of moment of inertia 30 kg meter square rotate about its own axis at a speed of 120 rpm under the action of an electric motor of power 62.8 watt. If electric power is cut off, how many rotation will it complete before coming to rest? और take pi is equal to 3.14। अब ये समझ के अंदर पाई की वैल्यू स्पेसिफाई की है, तो आपको यही लेना है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा इससे। अब एक चीज ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड होते हैं और कुछ के अंदर आपको कंसेप्ट समझना पड़ता है। यहाँ पर हम फोकस करेंगे रोटेशन के ऊपर। रोटेशन का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल एन अगर कभी भी कैलकुलेट करना तो किसके हेल्प से होगा, थीटा, बिकॉज थीटा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन, थीटा निकाल लो आपको एन मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या, एक फैन चल रहा था, आपने क्या किया उसको बंद किया, मतलब टॉर्क लगाया, जिसकी वजह से अल्फा क्रिएट होगा। इसके पहले अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर अल्फा की मदद से हम काइनेमेटिकल लगाएंगे, अब जाने क्या मिलेगा हमें, थीटा मिलेगा। ठीक है, चलिए सम्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले गिवन निकाल लेते हैं यहाँ पर। गिवन क्या क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है, 30 kg मीटर स्क्वायर, तो आई की वैल्यू इज 30 kg मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी 120 आरपीएम, तो n1 है 120 आरपीएम, फिर इसको आप डिवाइड करोगे 60 से तो आपको मिलेगा 2 हर्ट्ज। नेक्स्ट पावर कितना दिया है आपको 62.8 और बोला है कि कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो आपको अल्फा निकालना है, अल्फा किसकी मदद से मिलता है, टॉर्क, टाउ की मदद से। टॉर्क तो दिया नहीं है बट टॉर्क की जगह पावर भी है। अब पावर के बारे में कुछ बात करना है। पावर का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला एक और होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। रोटेशन मोशन में फोर्स रिप्लेस होता है टॉर्क से और वी रिप्लेस होता है ओमेगा से, तो यहाँ पर डायरेक्टली पावर का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, टाउ ओमेगा। ध्यान से देखिए, टाउ की जगह आप क्या लिख सकते हो, आई अल्फा, और ओमेगा की जगह आप लिखोगे 2 पाई एन वन। तो इससे अल्फा क्या मिलेगा आपको, पी अपॉन आई इंटू या आई ब्रैकेट 2 पाई एन वन। अब इसकी वैल्यू पुटअप कीजिए। ठीक है, पावर कितना दिया है आपको 62.8 डिवाइडेड बाय आई कितना दिया है 30, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना लेना है 3.14 और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है आपको 2 हर्ट्ज। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। क्या करना पता है, इसका डेसिमल शिफ्ट करो, ये नंबर बन जाएगा 6.28 डिवाइडेड बाय 30 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 6.28, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो आपको ओके, और यहाँ पर 10 लिखना पड़ेगा, सॉरी ये दोनों कैंसिल हो गए, इनको सब डेसिमल शिफ्ट करो, 10 लिखना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल, तो आपको अल्फा का आंसर मिलेगा 1/6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखना है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल एन। तो अपने पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है जिसमें थीटा है, दो ही काइनेमेटिकल इक्वेशन जिसमें थीटा आएगा, सेकंड और थर्ड। सेकंड में टाइम आता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, बट आपके पास टाइम यहाँ पर नहीं है, तो हम थर्ड वाले के साथ जाएंगे। थर्ड वाला होगा ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब एक बात यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो जो अल्फा रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, इसलिए इधर माइनस। दूसरी बात देखो, इसको लिखूंगा मैं ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 पाई कैपिटल एन। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपको दिख रहे, इसको इधर ले लो, तो ये फाइनल कुछ इस तरह दिखाई देगा, 2 पाई एन इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। ठीक है, एन रखना है, बाई सबको उधर भेज देना है, तो फाइनली आपको एन का फॉर्मूला कुछ इस तरह दिखाई देगा, ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई अल्फा। अब यहाँ पर देखो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नहीं है एन के टर्म्स में, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एन, तो जब इसके अंदर आप 2 पाई एन लिखोगे तो कैसा हो जाएगा ये, 2 पाई एन वन का होल स्क्वायर 2 पाई n2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई अल्फा। अब सारी वैल्यू इसके अंदर पुटअप करेंगे तो आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा जाकर एन। चलिए देखो, अब देखो 2 पाई का स्क्वायर क्या होता है 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर दोनों से आप कॉमन निकालिए, तो यहाँ पर बचेगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और यहाँ पर 4 पाई अल्फा तो पहले से था ही, तो 4 पाई और ये 4 और एक पाई कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, n1 कितना दिया है आपको 2 का स्क्वायर, सॉरी हाँ n1 कितना है आपका 2 का स्क्वायर, n2 आ जाएगा आपका 0 का स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू कितनी पुटअप करोगे आप 1/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, अच्छा ये पाई बचा है यहाँ पर, सॉरी ऊपर,
ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 पाई इंटू 6। अब ये 24 और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 3.14। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, करते 24 4 सा कितना होगा, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96, करेक्ट है। यस, 6 9 कैरी, 24 वन सा 24 प्लस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 में 9 प्लस करो 3 आ जाएगा, 3 3 कैरी, 24 3 सा कितना होता है आपका 72 75, डेसिमल 2 नंबर के बाद कितना रेवोल्यूशन करेगा वो 75.36 रेवोल्यूशन होगा उसका। क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपका फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल डिफिकल्ट था, बट इसमें कुछ चीजें आपको समझ में आई। पावर को आप कैसे रिलेट करते हो टाउ और ओमेगा से, ठीक है, कैसे आप एन कैलकुलेट करते हो इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये सारी बातें आपने न्यूमेरिकल से सीखी। ओके, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 18 अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 500 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर rolls without slipping with a velocity of 20 मीटर per second, find the total kinetic energy of the sphere। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर रोल बोला है, तो आपको जो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है वो रोलिंग वाली निकालनी है, ठीक है। अब रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ mv स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मतलब सबसे पहले आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब देखो पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या दिया आपको, मास दिया है 500 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 500 ग्राम विल बिकम 0.5 केजी। रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा आपका 0.1 मीटर, ठीक है। और आपको v दिया हुआ है, v इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, स्पीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पीयर, अब ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट करना है, स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आपका 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, मेरा फॉर्मूला जो होता है वो इस तरह है, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मुझे m पता है, v पता है, मुझे ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर चाहिए, तो कैसे निकालोगे, देखो i का फॉर्मूला क्या होता है आपका एम के स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर, तो मास से मास क्या हो गया कैंसल, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2/5, सिंपल। चलिए अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सॉरी ई से रिप्रेजेंट करना, दैट इज हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब सारी वैल्यू पुटअप करो, हाफ मास कितना दिया है आपको 0.5, v कितना दिया है 20 का स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2/5, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर दे, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, इसको 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 200, तो 0.5 इंटू 200, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 7/5, ठीक है। तो 5 से ये कैंसिल होकर 0.1 दे देगा, तो 2 7 जा 14 और 2 0 और 0.1 ये 0 हटा देगा, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो आ जाएगा 140 जूल, सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन होपफुल जितना मुझे याद है फेब 2026 के पेपर में आया है 2 मार्क्स के लिए। अब ये यहाँ पे देखो $19 क्वेश्चन, अ फ्लाईव्हील ऑफ अ मोटर हैज मास 100 kg and radius 1.5 meter, the motor develops a constant torque of 2000 newton meter, the flywheel starts rotating from rest, calculate the work done during the first 4 revolution। चलिए पहले गिवन लिख देते, मास कितना है आपका 100 kg, रेडियस दिया है आपको 1.5 मीटर, टॉर्क दिया है आपको 2000 न्यूटन मीटर। अब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा इसका 0 रेडियन पर सेकेंड। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन फर्स्ट 4 रेवोल्यूशन के लिए, तो एन की वैल्यू कितनी है 4 रेवोल्यूशन। अब देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स रिप्लेस हो जाएगा आपके टॉर्क से और डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस हो जाएगा आपके थीटा से, ठीक है। अब थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई करोगे 2 पाई, बिकॉज कितना रेवोल्यूशन कर रहा है 4, तो टाउ हो गया आपका 2000, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.142 और एन कितना हो गया आपका 4। अब इसको पूरे को आप कैलकुलेट करोगे और फाइनल आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ। तो ये बोर्ड के फेब 2025 के पेपर में आया था। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, फ्लाईव्हील जो डिस्क की शेप में होगा उसका मास दिया है, रेडियस दिया, बट उसका कुछ काम यहाँ पर नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या था, टाउ इक्वल टाउ इनटू थीटा लगाना था, वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। ये था हमारा रोटेशन डायनेमिक्स का न्यूमेरिकल। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आपको अगर जो भी क्वेरी है किसी कैलकुलेशन एंड ऑल किसी के अंदर भी, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।